मोबाइल, वायर, ज्वेलरी सब मेटल की बनती है मेरे भाई, पर मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है पर नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता एक्सेप्ट ग्राफाइट। तो ऐसा क्यों है मेरे भाई? आज का हमारा चैप्टर होने वाला है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पूरे चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। इसी चैप्टर से मेरे भाई आपका बेस बनेगा। तो आज हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पे बात करने वाले हैं मेरे भाई, तो ध्यान से पढ़ना। मेरा नाम ईशांत है भाई। इस शक्ल को अगर नहीं जानते तो भाई 10 मिनट क्लास लगा लो, लेवल समझ आ जाएगा क्लास का। देखो लेक्चर 1 के अंदर पूरा हम यही पढ़ने वाले, इंट्रोडक्शन लेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, मेटल और नॉन मेटल दोनों की, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, बस यही आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन की कंसेप्ट क्या है। ठीक है, जो मेरा मेटल्स मेरे भाई बहन होता है वो एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और आयंस कौन से बनाते हैं मेरे भाई बहन? पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं। कौन से आयन फॉर्म करते हैं मेरे भाई बहन? पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं। सबसे पहले आपको यही देखना है, यहीं से यही समझना है कि ये मेटल होता क्या है। मेटल ना वो एलिमेंट्स होते हैं, मेटल वो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। अब मेरे भाई बहन यहां से ये समझो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है? मतलब कि जिस मेटल के ऊपर पॉजिटिव आयन आए, जैसे कि सोडियम होता है, उसके ऊपर कई बार अपन पॉजिटिव आयन लगाते हैं, तो इसका मतलब वो क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना। अगर किसी ने पॉजिटिव साइन लगा रखा है, मतलब कि उसने एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर रखा है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था और उसने वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसीलिए उसने अपने सर के ऊपर प्लस लगा रखा है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं मेरे भाई बहन? इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है, नॉन मैटर होता है जो एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है भाई, इनके पास कभी कुछ भी नहीं होता। ये हमेशा क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को लेते हैं हर किसी से, गेन करते हैं। जब भी हमेशा क्लोरीन के ऊपर माइनस का निशान आता है, क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लेते हैं नेगेटिव आयन, ये औरों से लेते हैं, ये कभी देते नहीं है। ठीक है, तो इतनी बात भाई कंसेप्ट याद रखना, जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन हमेशा लूज करते हैं। ठीक है, उनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, लूज करते हैं, इसलिए उनकी निशानी के लिए उनके ऊपर हमेशा प्लस का निशान आता है। ठीक है, और जो नॉन मेटल होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, हर किसी से लेते हैं। ठीक है, इसको मैंने एक आपकी जीएफ बीएफ की रिलेशनशिप ट्रिक से भी समझा रखा है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो मेटल होते हैं उनका हमेशा गिविंग नेचर होता है। ठीक है, मतलब कि जो बॉयफ्रेंड होता है वो हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ ना कुछ देता रहता है। ठीक है, तो ऑलवेज गिव्स इलेक्ट्रॉन, ऑलवेज पॉजिटिव रहता है वो। ठीक है, ठीक है, तो मतलब उसकी गर्लफ्रेंड उससे मांगती है भाई मेरे को ये दिला दे, तो वो कहता है जा ले जा, जा ले जा ले जा, इसलिए वो कैसा बन जाता है? फॉर्मिंग पॉजिटिव चार्ज बनाता है। ठीक है मेरे भाई बहन, और जो नॉन मेटल होता है, मतलब कि गर्लफ्रेंड जो होती है उसका हमेशा रिसीविंग नेचर होता है। उसका बॉयफ्रेंड उसको आईफोन देता है तो वो ले लेती है, उसका बॉयफ्रेंड उसे मिठाई खिलाता है तो ले लेती है, जो देता है भाई वो ले लेती है। तो लाइक्स टू रिसीव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वो कैसी बन जाती है? नेगेटिव बन जाती है। समझ में आया? कुछ चाहिए इलेक्ट्रॉन, इस मतलब ये चीजें है, समझ में आ रही होंगी। ठीक है, मेटल गिव्स, नॉन मेटल रिसीव, इतनी बात ध्यान रखना। ठीक है, ये दोनों मिलके एक आयनिक बॉन्ड बनाते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं आपस में, इतनी बात ध्यान रखना। ठीक है, मेटल गिव्स, नॉन मेटल रिसीव। मेटल गिव मतलब देता है मतलब उसके पास एक्स्ट्रा है, जब भी दे रहा है, जब एक्स्ट्रा है तभी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। दे रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन को खुद से क्या कर रहा है? लूज कर रहा है ना। और वो ले रही है, रिसीव कर रही है, मतलब उसके पास वो रिसीव तभी कर रही है क्योंकि उसके पास उसकी किसी ना किसी चीज की मेरे भाई कमी है, जब भी वो रिसीव कर रही है। तो यहां से मेरे भाई समझने की कोशिश करो। ठीक है, आओ फटाफट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मेटल प्रॉपर्टीज का फटाफट ओवरव्यू करते हैं, फिर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जो मेटल होती है मेरे भाई शाइनी होती है, और जो नॉन मेटल होती है उनका डल एक्सपीरियंस होता है। एग्जाम्पल गोल्ड हो गया, सिल्वर, कितनी शाइन करती है। मेलिएबिलिटी क्या होता है मेरे भाई? हम किसी चीज को पीट सके, उसको हम थिन शीट के अंदर बना सकते हैं। मेटल को हम पीट के थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरे भाई ये सारा मैं आपको अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, तो हम आगे बढ़ते हैं जहां हमें पढ़ना है अच्छी तरीके से। ठीक है, तो भाई देखो फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं सबसे पहले मेटल की बहुत अच्छी तरीके से, वो कंपैरिजन मैंने करवा रखा है। ठीक है, देखो सबसे पहला है लस्टर। लस्टर मतलब शाइनिंग। ठीक है, जो मेटल्स होती है मेरे भाई वो शाइनी होती है, उसको हम लस्टरस बोलते हैं। जब वो फ्रेशली प्रिपेयर की जाती है, जब वो स्टार्टिंग में बनाई जाती है, जैसे कि गोल्ड गोल्ड और सिल्वर की जो ज्वेलरी होती है वो कितनी चमकती है ना। तो मेटल की सबसे पहली पहचान है कि वो लस्टर होगी, क्या करेगी? शाइन करेगी। मेलिएबिलिटी, मेलिएबिलिटी का मतलब है मेरे भाई जो प्रॉपर्टी है ऑफ बीइंग बीटन इनटू थिन शीट्स। मेटल को हम पीट के उसको थिन शीट से बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम फॉइल। एल्यूमिनियम क्या है? एक मेटल है, उसको हम पीट के ऐसी फॉइल बना लेते हैं, पति जो आप रोटी में लगाते हो वो चीज। ठीक है, डक्टिलिटी,
डक्टिलिटी क्या होता है, हम इसको वायर्स के अंदर ड्रा कर सकते हैं, इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, ठीक है, जैसे कि कॉपर वायर्स, ठीक है। डी पॉइंट डक्टिलिटी वही चीज है, ठीक है। और जो मेटल्स होता है मेरे भाई, क्या होता है, एक गुड कंडक्टर होता है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का, जल्दी ही गर्म हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी भी जल्दी पकड़ता है, ठीक है। सोनरस, जो मेटल होता है वो जो मतलब जो साउंड है वो अच्छी प्रोड्यूस करता है, तो सोनरस का कैसे याद रखोगे, SO से साउंड, ठीक है मेरे भाई बहन। यस, एक्सेप्शन यहाँ पे कुछ होते हैं, वो एक्सेप्शन क्या है केमिस्ट्री के अंदर, जो मरकरी है मेरे भाई वो एक मेटल होती है, पर अभी मैंने क्या कहा, जो मरकरी है वो हमेशा सॉरी, जो मेटल होगी वो क्या होगी, हार्ड होगी, हम उसको पीट सकते, तो पर इसमें एक्सेप्शन ये है कि जो मरकरी होती है वो लिक्विड मेटल होती है, वो लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है। जो आपने थर्मामीटर देखा होगा उसके अंदर जो पारा होता है वो मेरे भाई मरकरी ही होती है, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम ये सॉफ्ट मेटल होते हैं, इनको हम चक्कू से काट सकते हैं, ठीक है, पर पोटेशियम को हम नहीं काट सकते, ठीक है। मस्ट बी स्टोर्ड इन ऑयल। लेड, लेड एक पुअर कंडक्टर होता है, मैंने भी कहा कि मेटल सारे कंडक्टर जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, है ना, पर ये जो लेड होता है, पीबी होता है, ये क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी जल्दी नहीं पकड़ पाता, ठीक है। यस, तो सबको क्लियर, यस मेरे भाई बहन। आगे बढ़ते हैं, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, तो रिकैप कर लेते हैं फटाफट मेटल को दोबारा से। लस्टर क्या जो मेटल थे वो कैसे होते थे, शाइनी थे, ठीक है। मेलिएबिलिटी कैसी थी, बीटन थीन शीट्स के अंदर उसको मतलब पीट दिया जा सकता था। प्रॉपर्टीज में मतलब वायर के अंदर वो कन्वर्ट हो जाती थी, डक्टिलिटी है, और कंडक्टिविटी उसकी जो प्रॉपर्टी है कंडक्ट करने की, क्या, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की एक अच्छी है। सोनोरिटी वो प्रोड्यूस करती है, रिंगिंग साउंड, ठीक है मेरे भाई बहन। और जो मेरे भाई, अब बढ़ते हैं नॉन मेटल की तरफ। जो नॉन मेटल के अंदर क्या होता है, जो उसका एक्सपीरियंस है, अपीयरेंस है, वो डल होता है। उसके अंदर कैसा था, शाइनी था, इसके अंदर डल है, मतलब इसको मैं क्या लिखूंगा, नॉन लस्ट्रस, डल। डोंट फ्रेश रिफ्लेक्ट लाइट, ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, जैसे कि सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, चारकोल हो गया, ठीक है। ब्रिटल, टाइट होता है भाई मेरे, ये नॉन मेलिएबल, इसको अगर हम तोड़ेंगे, इसको अगर हम हथौड़ी से तोड़ेंगे मेरे भाई, तो ये दो पार्ट में टूट जाएगा, ठीक है। ब्रेक इनटू पीसीज व्हेन स्ट्रक, जैसे कि सल्फर हो गया, फोस्फोरस हो गया। नॉन डक्टाइल, इसको हम डक्ट मतलब वो मोड़ नहीं सकते, ठीक है। जैसे कि प्लास्टिक हो गया, ग्लास फाइबर हो गया, इसको मोड़ेंगे तो ये चीजें टूट जाएंगी। ये कैसा होता है मेरे भाई, पुअर कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। भाई इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम प्लास्टिक में आग लगाएंगे तो वो आग भी पकड़ लेगा, ठीक है, मतलब वो जल जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी मतलब पुअर कंडक्टर होता है ये। नॉन सोनलेस, इसमें कोई भी रिंगिंग साउंड नहीं प्रोड्यूस कर हो पाती है, ठीक है। अब यहाँ पे वेरी क्रिटिकल इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन देखो क्या है, जो ग्राफाइट होता है वो एक अच्छा कंडक्टर होता है, वैसे तो जो सारे नॉन मेटल जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं, बट जो ग्राफाइट होता है वो एक अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है मेरे भाई बहन। यस, जैसे कि लेड की पेंसिल, लेड की जो पेंसिल होती है, जो पेंसिल होती है उसका जो आगे वाला जो पार्ट होता है, निब होती है, वो क्या होती है मेरे भाई, ग्राफाइट होती है, ठीक है। ग्राफाइट एक यूनिक नॉन मेटल है जो कि डिफाइन करती है इनके रूलों को, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसी ही चीजें पूछी जाती हैं। आओ एक बार फटाफट इसका कंपैरिजन अब यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। मेटल क्या थे, लस्टर थे, शाइनी थे। नॉन मेटल, डल। मेलिएबिलिटी मेटल के अंदर कैसी है, उसको हम बीटन बीट्स मतलब पीट के शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर अगर इसको करेंगे तो ये टूट जाएंगे। डक्टिलिटी, इसको तो वायर के अंदर बनाया जा सकता है, पर इसको वायर के अंदर नहीं बनाया जा सकता, पतली पतली नहीं किए जा सकते इनको। कंडक्टिविटी इनकी गुड होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, इसमें पुअर होती है, एक्सेप्शन ग्राफाइट। इसमें रिंगिंग साउंड आ सकती है, इसमें रिंगिंग साउंड नहीं आ सकती, ठीक है। यहाँ पे जो स्टेट होता है वो सोलिड होता है, और इनमें जो स्टेट होता है वो सोलिड लिक्विड होता है। यहाँ पे एक्सेप्शन मरकरी का है कि जो मरकरी है वो एक लिक्विड फॉर्म में है। इनकी डेंसिटी हाई होती है और इनकी डेंसिटी लो होती है। जो अपने मेटल होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है मेरे भाई बहन, हाई होता है। और जो मेल्टिंग पॉइंट नॉन मेटल का होता है वो लो होता है, मतलब अगर इसको मैं कम हीट दूंगा तो ये कम हीट के अंदर जल जाएगा, पर इसको मुझे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी तभी जलेगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। एल्कली मेटल को यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं नाइफ के साथ। सबको क्लियर मेरे भाई बहन। यस भैया, यहाँ पे एक दो ट्रिक्स है, ये देख लेते हैं। एम्फोटोरिक ऑक्साइड क्या होते हैं मेरे भाई, वो रिएक्ट करते हैं एसिड और बेसिस से, ठीक है। एक्वा रीजन चलिए आपको बाद में बता दूंगा मैं, एक बार इसको छोड़ो, आगे बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टीज मेरे भाई बहन क्या है, कहाँ गई, ये देखो, अब मैं अच्छी तरीके से लेके आता हूँ ना, हर एक चीज लिख के लाता हूँ। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, आओ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं,
फिर इसको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली ट्रिक से भी समझाऊंगा। जब मैं मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराऊंगा तो मेरे भाई क्या बनेगा, मैंने आपको क्लास में बता रखा है पहले ही, मेटल ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 2 mg को ऑक्सीजन से मिला दिया तो क्या बन गया? 2 MgO। ठीक है, ये वही वाला है मैग्नीशियम रिबन, उसको मैंने जलाया तो एक व्हाइट पाउडर बन गया। जो व्हाइट पाउडर है वो ये है। ठीक है, जो नेचर होता है मेटल ऑक्साइड का वो कैसा होता है? बेसिक होता है। ठीक, यस। इतनी बात क्लियर, रिएक्शन विद ऑक्सीजन आ गया होगा सबको। अब मैं बस पानी के साथ इसकी रिएक्शन करवाऊंगा, मेटल की पानी के साथ जब मैं रिएक्शन करवाऊंगा तो क्या बनेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड और H2 गैस रिलीज होगी। क्या कौन सी गैस रिलीज होगी? H2 गैस। जैसे कि ये मेटल है, इसमें मैंने पानी डाला तो क्या हुआ? इधर से Na आ गया यहाँ, ठीक है, इधर से OH आ गया यहाँ और H2 बच गया। ठीक है, तो ये बना सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, यहाँ पे देखो मेरे भाई बहनी, रिएक्टिविटी डिफर करती है। जो सोडियम है, पोटेशियम है, वो कैसे होते हैं? वेरी फास्ट रिएक्ट करते हैं और एक्सोथर्मिक होते हैं, इनके अंदर से हीट रिलीज होती है। मैग्नीशियम के अंदर क्या होता है? ये स्लो होते हैं, इसके अंदर हॉट वाटर और स्टीम में। ठीक है, ओनली विद हॉट वाटर और स्टीम में। कॉपर जो होते हैं उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होती। 1 मिनट रुकना। व्हेन ये ऐसे था। अब बढ़ते हैं जनरल रिएक्शन की तरफ। जब मैं रिएक्शन करवाता हूँ किसी भी एसिड के साथ, जब मेटल की, सब रिएक्शन में पढ़ा चुका हूँ पहले, आपको पता है ना। हाँ, मेटल को जब मैं एसिड के साथ रिएक्ट करवाता हूँ तो मेरे भाई साल्ट बनता है और H2 गैस निकलती है। जैसे कि ये मेटल था जिंक, इसको मैंने HCl से रिएक्ट करवाया तो क्या बना? सिंपल देखो, जिंक इधर आ गया और ये इधर आ जाएगा क्लोरीन 2। ठीक है, Cl2। ये याद करने वाली चीज नहीं, दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। गैस निकलनी है H2 तो H2 को अलग रख दो, जो बाकी बचे उसको नहीं, यहाँ पे रख दो, बस बात खत्म। ये आ गया। ठीक है, मेटल को जब मैं एसिड के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो भाई साल्ट बनेगा, जिंक हाइड्रोक्लोराइड एसिड। अब जब मैं इसको वही चीज है, मैंने आपको ये चैप्टर नंबर 1 2 में बता रखा है। तो जब उसको टेस्ट करोगे हाइड्रोजन गैस का तो साउंड कौन सी आएगी? पॉप साउंड आएगी। जब आप माचिस को इस रिएक्शन की तरफ लेके जाओगे, वो हाइड्रोजन गैस का सिग्निफिकेंस होगा मेरे भाई बहन। ठीक है, केमिस्ट्री के हैक्स क्या है कि आपको मेटल किसके साथ रिएक्ट हो रही है, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, स्टीम वाटर, इसको याद रखना होगा और एक्सेप्शन को याद रखना होगा कि मतलब कोई एक्सेप्शन है क्या नहीं है। ठीक है, जो बेसिक होते हैं, जो मेटल ऑक्साइड, जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो सारे बेसिक होते हैं, और जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, वो सारे मेरे भाई एसिडिक होते हैं। ये बात मेरी ध्यान रखना। ठीक है, रिएक्शन विद बेस देखो, सब मेटल रिएक्ट करती हैं बेसिस के भी साथ। जैसे कि जो जिंक है वो, ये बेस है NaOH, इसके साथ रिएक्ट करके क्या बन गया? सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस क्या हो गई? रिलीज हो गई। देखो, ये था जिंक। ठीक है, इसमें मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो मेरे भाई क्या बना? सोडियम जिंकेट बना, और यह देखो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है, यस। आओ इसको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली ट्रिक समझे। जो मैंने समझाया था हाई मेंटेनेंस, मतलब रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तब। ठीक है, मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करी, मेरे भाई क्या बना लिया? एक नया रिलेशन बना लिया, मेटल ऑक्साइड। भाई जो मेटल होती है वो काफी स्वीट होती है, मतलब बेसिक होती है। चेंज होता है ऑक्सीजन, ठीक है, इनके साथ, तो क्या बनता है? बेसिक ऑक्साइड बनाता है। जैसे फॉर्मूले में मैंने लिख रखा है मैग्नीशियम ऑक्सीजन को मिला के क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैग्नीशियम रिबन को जब आप वो करोगे तो वो ग्लो होगा, वो पाउडर बन जाएगा। ठीक है, और जो वाटर होता है वो रिलेशनशिप स्ट्रेस को टेस्ट करता है। अब ये सोडियम है और पानी है, दोनों को मिलाएंगे भाई टॉक्सिक पार्टनर है भाई, दोनों फट जाएंगे इन दोनों को मिला देंगे तो। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो ये वो चीज है। और जब मैं इसी वो हीट में स्लो टू रिएक्ट करवाऊंगा तो इसमें हीट की नीड होगी। ठीक है, मैग्नीशियम, ये वाली बात हो गई। और जब कॉपर को मैं अनबोथड गोस्टिंग पार्टनर के साथ कराऊंगा तो कुछ ऐसी सीन होएगा। है दोनों सेम ही, तीनों चीजें सेम ही है, तो समझने का अलग अलग फेज है। एसिड में क्या होता है?
जो एक्स फैक्टर होता है वो रिएक्शन करता है। एसिड जो है एक्स ट्राइंग टू इंटरफेयर कर रहा है। ये जो एसिड है ये इन दोनों की लाइफ में मेरे भाई इंटरफेयर करता है, ठीक है। मेटल उसका ये पार्ट वन है। अब ये एसिड इसमें वो कर रहा है इंटरफेयर। तो एसिड जो होता है वो क्या हो जाता है, सेपरेट कपल्स एंड किक आउट हाइड्रोजन विद ए पॉप साउंड। ऐसे याद कर रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये जिंक है और ये HCl है, ठीक है। अब जो HCl था उस इन दोनों में क्या हो रहा है कि ये H को, ये जो जिंक है ये इसकी लाइफ में आता है, उसको लात मार के पॉप साउंड निकाल के हाइड्रोजन को बाहर कर देता है और ZnCl2 बना देता है ना। यस, तो अल्टीमेट मैच कैसा है यहाँ पे, जो द गिवर है वो क्या बना लेते हैं, टेकर, आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं सोडियम और क्लोरीन, ठीक है। और जो बेस है वो क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। ये चीजें मैं आपको अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ, आई होप सबको याद होगी, ठीक है। पर ये बात ध्यान रखना भाई, केमिस्ट्री तो सीख रहे हो, अब एग्जाम में रिलेशनशिप साइंस में मत लिख देना, तो जब भी मैं इसको आपको अच्छे से समझा नहीं रहा हूँ। ये आपको याद होना चाहिए अच्छी तरीके से, ठीक है, कि इसके साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा, पानी के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा। और रिवीजन की तरफ बढ़े। नॉन मेटल के साथ भी रिएक्शन, सॉरी, केमिकल प्रॉपर्टी आपने मेटल के साथ भी देख ली, ठीक है, ये मेटल के साथ थी। नॉन मेटल वाली कहाँ गई, ये देखो मेरे भाई, नॉन मेटल के साथ जब आप रिएक्शन करवाओगे ऑक्सीजन की तो क्या होगा, जो नॉन मेटल है कार्बन, ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों को मिला के क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब एसिडिक ऑक्साइड बनेगा। जब भी आप रिएक्शन ऑक्सीजन की कराओगे नॉन मेटल के साथ, कार्बन हो गया है ना, ये क्या, कार्बन क्या एक नॉन मेटल है, जब इसको आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक एसिडिक ऑक्साइड है। जब आप इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाओगे तो वैसे तो डोंट यूजुअली रिएक्ट विद वाटर ऑन और डाइल्यूट एसिड एज दे डोंट लूज इलेक्ट्रॉन इजली, इतनी आसानी से ये नहीं करता है। तो वाटर के साथ इसकी बहुत ही मुश्किल से रिएक्शन होगी, वैसे तो इसकी होती नहीं है। सब रिएक्शन है, जैसे कि कार्बन को हाइड्रोजन CH4 बन गया, ये रिएक्शन है। इसके अंदर आयन फॉर्मेशन होता है। नॉन मेटल हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है और एक नेगेटिव आयन बनाता है, एनायन बनाता है, जैसे कि एग्जांपल जैसे कि कार्बन हाइड्रोजन। अब ये दोनों मिलके CH4 बनाते हैं, एक आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, जैसे कि NaCl होता है मेरे भाई बहन, ठीक है, NaCl बॉन्ड तो यही बनाता है आयनिक, ठीक है, बॉन्ड ये भी बनाता है। तो मेरे भाई यहाँ पे ये सुनो, मैं को क्या बताना चाहता हूँ कि जो ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, इन दोनों को मिला के भाई मेरे आयनिक बॉन्ड बनता है। जब ये एस, समझ रहे हो ना, मेटल प्लस में नॉन मेटल दोनों को जब मैं मिला रहा हूँ, ठीक है। तो ये था भाई इस चैप्टर में। कुछ डाउट हो तो भाई मेरे को बताना, मैं आपके इन डाउट्स को सॉल्व करूंगा। बाकी आओ अपा एक चीज और देखते हैं इसमें, की कंसेप्ट क्या है, कि जो मेटल है भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो यहाँ पे, जो मेटल होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और क्या बनाते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं, ठीक है, ये मेटल है। अब इसमें से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, लूज कर दिया, और पॉजिटिव आयन है यहाँ पे, मतलब नेगेटिव क्यों लिखा भाई, आयन ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अच्छा ये शो कर रहा है कि यहाँ पे ये एक आयन है इसलिए, ठीक है। मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। ये रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, वो क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर, ठीक है। जब टेस्ट करोगे तो रेड लिटमस में, तो जो रेड लिटमस है वो किस कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है। यस, रिएक्टिविटी, नॉट ऑल मेटल रिएक्ट सेम रिएक्टिविटी सीरीज, जैसे कि करीना ने कार मांगी, वही वाला काम यहाँ पे भी होता है, बिल्कुल सेम, कि कौन सबसे पहले रिएक्ट करेगा। ये वही चीज है इसमें, मतलब मेलिएबिलिटी मेटल में होती है, इसमें नहीं होती, डक्टिलिटी होती है, नहीं होती, फिजिकल स्टेटस में सॉलिड होता है, इसमें सॉलिड लिक्विड होता है। ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, ये इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं। जो इलेक्ट्रो नेगेटिव वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। रिएक्टिविटी का निमोनिक यहाँ पे ध्यान रखना, या वो तो मैंने आपको बताया ही था यार, करीना ने कार मांगी वो वाला आएगा। एम्फोटोरिक ऑक्साइड क्या होता है, ये 2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन यहाँ पे आता है, एम्फोटोरिक ऑक्साइड वाला, ठीक है। यहाँ पे दो होते हैं, ये एम्फोटोरिक ऑक्साइड है, एल्युमिनियम O3 एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड, और ये जिंक ऑक्साइड, ये कैसे हैं, एम्फोटोरिक ऑक्साइड है, ठीक है। एनसीईआरटी के हिडन एक्सेप्शंस क्या है, मरकरी जो होती है वो कैसी होती है, लिक्विड होती है। ग्राफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करती है, वो नॉन मेटल है। आयोडीन लस्टरस होती है, गैलियम और सीजियम मेल्ट कर जाते हैं हाथ में,
ठीक है। और एक्वा रिजिया क्या होता है, एक हाईली कोरोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड जो हमें नोबल मेटल को डिसोल्व करने के लिए यूज किया जाता है। नोबल मेटल्स कौन सी होती है मेरे भाई, जैसे कि क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, नहीं पोटेशियम नहीं आएगा, हाँ, कौन कौन सी अपनी क्लोरीन, आर्गन, ये सारी हमारी क्या हो गई, कौन सी होती है, जो 18th ग्रुप के जो जितने एलिमेंट होते हैं मेरे भाई, वो सारे होते हैं कौन से, नोबल मेटल, जो हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड होता है उसमें डिसोल्व करते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, एजी हो गया, प्लेटिनम हो गया, उनको क्या होता है कि उसमें क्या करते हैं, 1:3 में मिक्स करते हैं, कंसंट्रेशन HNO3 एंड कंसंट्रेशन HCl में, उसको कहते हैं एक्वा रिजिया। आओ फाइनल और पढ़ लेते हैं, फटाफट रिवाइज करते हैं दोबारा से। भाई मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, मेटल होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, लूज करे और कैटायन बनाए, कैटायन मतलब जो पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करते हैं। नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव बनते हैं, मतलब कि कुछ क्या हो रहा है यहाँ पे, रिसीव हो रहा है, इसके पास कमी है, मतलब एनायन, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। भाई टीचर मेरी टिप यही है आपको कि फोकस करो इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव पे, पूरे मार्क्स आएंगे इसमें। मेलिएबिलिटी कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स एंड डक्टिलिटी कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, ठीक है। फैक्ट ये है कि गोल्ड ज्यादा डक्टाइल मेटल होता है, डक्टाइल होता है। यहाँ पे एसिड के साथ रिएक्शन करवाइए, जनरल रिएक्शन ये सब मैंने आपको पढ़ा ही रखा है मेरे भाई। हाइड्रोजन गैस को जब हम बर्न करेंगे तब क्या होगी, पॉप साउंड आएगी, इसमें मैंने आपको बताई रखी है। एक्सेप्शन बताई दी है कि जो लिक्विड मेटल है वो मरकरी होती है, कंडक्टिंग नॉन मेटल होती है, लस्टरस, ये सब चीजें ध्यान रखना, आपके एमसीक्यू के अंदर आपको पूछा जा सकता है। तो ठीक है भाई, ये था अपना बैच का जो पहला लेक्चर था चैप्टर नंबर 3 का, और एक बार और ऊपर वाली स्लाइड्स में आपको रिवाइज करवा देता हूँ। यस, ठीक है। मेटल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लीव करते हैं, उनके पास ज्यादा होते हैं। नॉन मेटल देखो यहाँ पे है ना, ये जो मेटल है ये लीव कर रहा है, निकाल रहा है, इसलिए इस तरीके का एरो आ रहा है, ठीक है। और नॉन मेटल के अंदर देखो जा रहा है, ठीक की आइडिया, मेटल और नॉन मेटल, मेटल मेटल कितने, मेटल्स कितने टाइप की होती है, मेटल को, नॉन मेटल दो होती है, ठीक है। यस, फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल कैसी होती है, लस्टर होती है, मेलिएबिलिटी होती है, फ्लैट शीट में किया जा सकता है, डक्टाइल भी किया जा सकता है, कंडक्टिविटी अच्छी होती है, सोनलस होते हैं, ठीक है। जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉन लस्टर होते हैं, नॉन मेलिएबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं और पुअर कंडक्टर होते हैं, एक्सेप्शन है ग्राफाइट का, ठीक है। कितनी बार भाई समझा रहा हूँ क्लास में आपको, फिजिकल प्रॉपर्टी आपको आ गई समझ। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज है। मेटल को ऑक्साइड, ऑक्सीजन के मेटल ऑक्साइड बना, ठीक है। फिर उसके बाद जब मैंने मेटल को पानी के साथ रिएक्ट करवाया तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। जब रिएक्शन मैंने एसिड की जिंक के साथ कराई या मेटल के साथ कराओगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा और पॉप साउंड निकलेगी। जब मैं इसको रिएक्शन करवाऊंगा बेस के साथ मेटल की, तब सोडियम जिंकेट बनेगा या हाइड्रोजन गैस, उसका टेस्ट कर सकते हो आप लोग। केमिकल प्रॉपर्टी ये गलत लिख रखा है भाई, ऐसा आना नहीं था, यहाँ पे ये नहीं आना था। की कंसेप्ट क्या है, मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो साल्ट और पानी बनता है। मेटल ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक होता है, ठीक है। रिएक्टिविटी का ट्रेंड मैंने आपको बताया था, करीना ने कार मांगी उलझन फरार, वो वाली बात याद कर लेना, ठीक है। मेटल का नेचर कैसा होता है वो सब है यहाँ पे है, ठीक है। मेटल का नेचर जैसा होता है, बेसिक होता है। नॉन मेटल कंडक्टिविटी बेसिक होती है, भाई जो भी ये इसमें नहीं आया, ये क्या कर रखा है यार, ये गलत है, ये मत पढ़ना मेरे भाई। ये क्वेश्चन है मेरे भाई, आप कर लेना। मेटल और नॉन मेटल डिफाइन करना, मेलिएबिलिटी क्या होता है, रिएक्शन मेटल एसिड के साथ कैसे होती है और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, ठीक है।